जब भगवान ने बाली को मारा तो बाली ने कहा आपने हमको क्यों मारा? तो राम जी ने कहा तुमने अपराध किया इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ सम कन्या ये चारी इन्हीं को दृष्ट विलोक होई ताहि बधे कछु पाप न होई, इसलिए मैंने तुमको दंड दिया। तो बाली ने प्रश्न किया कि मैंने जो अपराध किया है वो आपके राज्य में तो किया नहीं, आपका राज्य अयोध्या में। हम अपने राज्य में अपराध करें तो आप हमको कैसे दंड दे सकते हैं? ये बाली ने प्रश्न किया है भगवान से। अब कोई व्यक्ति भारत में अपराध करे तो उस अपराधी को अगर दंड मिलेगा भी तो भारत के कानून के हिसाब से मिलेगा कि अमेरिका में मिलेगा या किसी दूसरे देश का व्यक्ति उसे दंड देगा? नहीं दे सकता। बाली ने कहा मैंने अपराध अपने राज्य की सीमा में किया, अगर मैंने अपराध किया तो आप मुझे दंड देने के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? आपके राज्य में तो हमने नहीं कोई अपराध किया। तब राम जी ने जो कहा है बड़ा प्रामाणिक वाक्य है। राम जी ने कहा बाली तुम ये मत सोचो कि तुम स्वतंत्र राजा हो, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की। यत्र यत्र राजा लोग राज करते हैं वो सब अयोध्या के अधीन हैं। इक्ष्वाकु नाम इयं भूमि शशैल वन कानना। राम जी ने कहा ये पर्वत जंगल और समुद्र के सहित संपूर्ण धरती हमारे पूर्वजों की इक्ष्वाकु वंश की होगी। और सुन लो इस समय इक्ष्वाकु वंश के राजा महाराज भरत हैं जो अयोध्या में शासन कर रहे हैं और मैं उनका ही परिकर हूं और उन्हीं के आदेश से विचरण कर रहा हूं। कहीं भी अधर्म होगा तो उस अधर्म का समन करके धर्म की स्थापना करना यह हमारा उद्देश्य है और उस नियंत्रण में रह करके मैं कार्य कर रहा हूं। इसलिए बाली तुमको भी दंड देने का अधिकार है। तब बाली ने कहा स्वीकार किया बात, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश के राजाओं की रही। प्रजापति उपादाय नृपाणाम जयशालिनाम। इस वंश में जो बड़े बड़े राजा हुए एक से एक अद्भुत, सबका चरित्र तो नहीं वर्णन किया जा सकता, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने 2 राजाओं का वर्णन किया।